दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक 2 अगस्त को होगी। कांग्रेस की बैठक संवैधानिक चुनौती जो है बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक जो है दिल्ली में होगी। संवैधानिक चुनौती बैठक में राहुल गांधी का संबोधन भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक के अंदर शामिल होंगी। काफी अहम बैठक रहने वाली है और बैठक के अंदर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक जो है दिल्ली में होगी। कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। हमारे साथ लगातार शिमला से ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है जो दिल्ली में ये बैठक होनी है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए 2 अगस्त की ये बैठक है और इसमें जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, और जो CWC के मेंबर्स हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उनको इसमें बुलाया गया है। और इसमें संवैधानिक चुनौती जो है क्या अभी बनी हुई है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है राहुल गांधी, वो अपनी बात इसमें कहेंगे और बाकी भी नेता जो है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का भी दिल्ली दौरा बना है। जी प्रदीप, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल कैबिनेट की बैठक होनी है और आज बैठक का जो है आखिरी दिन है और बैठक समाप्त हो जाएगी। बैठक जो है टोटल 4 दिन चलनी थी, जिसमें से 3 दिन बैठक के हो चुके हैं और आज बैठक का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर बैठक में शामिल नहीं हुए और वहीं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। 28 जुलाई से शुरू हुई थी मंत्रिमंडल की बैठक। 3 दिन बैठकों में लिए गए कई अहम फैसले। मानसून सत्र की तारीख भी जो है तय हो सकती है बैठक के अंदर। आज बैठक का आखिरी दिन है और बैठक के अंदर जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ लगातार प्रदीप ठाकुर जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से बैठक जो है 4 दिन चलनी है और 3 दिन बैठक का जो है वह समाप्त हो चुकी है और आज बैठक का आखिरी दिन है और आज जो है बैठक के अंदर क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सके हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। हालांकि इसमें कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो है वो मौजूद नहीं है और काफी महत्वपूर्ण है आज की बैठक, क्योंकि मानसून सत्र की तारीखें आज तय होनी है और जानकारी ये है कि एजेंडा भी इसका आ चुका है और संभावना है कि अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में मानसून सत्र हो सकता है। तो उसको लेकर विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो रिकमेंड की गई है तिथियां, उसके आधार पर ही कैबिनेट भी चर्चा करेगी और फिर राज्यपाल को तिथियां तय फाइनल करके भेजी जानी है। संभावना है कि 28 अगस्त के बाद जो है वो मानसून सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले कुछ दिन जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में एक सम्मेलन के चलते व्यस्त रहने वाले हैं, तो उसके बाद ही तिथियां जो है आ सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी है उसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, क्योंकि उसको लेकर पहले भी विवाद उठे थे, उस पर सवाल भी उठे थे। अब इसमें क्योंकि रूल्स तय होने हैं इस पॉलिसी में कि किस तरह से 2 साल का ये जो जॉब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद जो परीक्षा की बात की जा रही है वो परीक्षा किस तरह की होगी, क्या उसमें उनके जो नियमितीकरण में कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी अगर वो उस परीक्षा को क्लियर नहीं करते हैं, या उनको मौके देने हैं उस परीक्षा में पास होने के लिए तो कितने उसमें चांसेस उनको मिल सकते हैं, या फिर उसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, ये सारे विषय इसमें आ सकते हैं। और ओवरऑल क्योंकि रूल्स बनने हैं तो इसको लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि उसमें क्या वो रूल्स तय होते हैं आज, या इसको लेकर चर्चा किस रूप में होती है, ये देखने वाली बात होगी। और बाकी भी जो मुख्यमंत्री की अलग अलग समय की घोषणाएं हैं उनको लेकर भी कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि अंतिम दिन की कैबिनेट है तो संभावना है कि ये भी काफी लंबी चलेगी। जी प्रदीप, देखिए ये भी बताइए जिस तरीके से जो है ये 3 दिन बैठक चली और इन बैठकों के अंदर क्या कुछ जो है बड़े फैसले लिए गए, इसके बारे में भी तमाम जानकारी दीजिए। और वहीं जो आज जिस तरीके से आपने बताया कि मानसून सत्र की जो है तारीख तय हो सकती है और इसके अलावा जो है और कौन से जो है बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, वे भी बताइए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब 4 दिन की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कई मुद्दों को लेकर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी दी गई है। और पहले दिन की कैबिनेट बैठक की बात की जाए तो उसमें आपदा राहत पैकेज का ऐलान जो है वो किया गया है और उसमें कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी थी। जिस तरह से 2023-2024 में आपदा राहत पैकेज दिया गया था और उसमें जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है या तबाह हो चुका है
उनको जो मुआवजा दिया जाता है वो 1.5 लाख 1,30,000 से बढ़ाकर उसे 7 लाख किया गया है। तो इस बार भी उसको बरकरार रखा गया और भी बाकी जो कंपनसेशन दिया जाता है उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपदा में जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए एक बड़ी सौगात इस कैबिनेट बैठक में मिली है। हालांकि नुकसान उनका बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो मरहम लगाया जा सकता था वो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसके अलावा जो नशे के हिमाचल प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे थे उसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में यानी दूसरे दिन की कैबिनेट बैठक में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हुई और उसके बाद ये तय हुआ उस कैबिनेट बैठक में कि पंचायत स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पुलिस के लोग, स्वास्थ्य विभाग से आशा वर्कर और पंचायत के जो सेक्रेटरीज हैं वो नजर रखेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे, वो नजर रखेंगे कि कहां कहां पर नशे की कारोबार हो रहा है। उसमें भी खास तौर पर जो चिट्टा हिमाचल प्रदेश में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, चिट्टा फैल रहा है, उसको कैसे रोकना है। और पुलिस भर्ती में डोप टेस्ट को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में ही, पूर्व की कैबिनेट बैठक जो हुई है 2 दिन पहले, उसमें ही फैसला लिया गया था कि पुलिस भर्ती में डोप टेस्ट अनिवार्य होगा और उसमें भी चिट्टे का ही डोप टेस्ट जो है मुख्य तौर पर होना है। इसके अलावा जो करुणामूलक कर्मचारी, वो लंबे समय से जो आश्रित हैं, करुणामूलक आश्रित जिनके माता पिता नौकरी के दौरान जो है वो एक्सपायर हुए हैं, उनके बदले में उनको नौकरी दी जानी थी करुणामूलक आधार पर, वो कई सालों से नहीं मिल रही थी। इस कैबिनेट में वो भी तय हुआ और जो उनके लिए आय सीमा थी उसको भी बढ़ाया गया है। तो उसमें बहुत सारे लोग इसमें कवर होंगे। तो ये कुछ बड़े फैसले जो है 2-3 दिन की कैबिनेट बैठकों में हुए हैं। जो मेडिसिनल डिवाइस पार्क नालागढ़ में बनना है, क्योंकि अब राज्य सरकार अपने स्तर पर उस डिवाइस पार्क को बनाने जा रही है। पहले केंद्र सरकार भी उसमें पार्टनर थी, लेकिन केंद्र का शेयर हिमाचल सरकार ने वापस किया है। तो एक कैबिनेट सब कमेटी बनाकर कैसे वो डिवाइस पार्क बनाना है, प्राइवेट पार्टनर उसमें जो है वो जो है जोड़ने हैं, इन सारे विषयों को लेकर चर्चाएं हुई हैं और काफी महत्वपूर्ण ये 3-4 दिन की कैबिनेट रही है। जी प्रदीप, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।